Afternoon, students. Welcome to my YouTube channel, DS Group of Education. I hope that all you are doing well. आप लोगों की जो रिविजन है वो आई है बहुत ही अच्छे से चल रही है। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। DS Group of Education Home Science, which is absolutely based on the home science subject of PGC, JRF and WBSEC. एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेट्स की जो जॉब्स हैं विच इज रिलेटेड टू होम साइंस आपको अपडेट मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर रोज मिलेंगे एंड वन कॉन्सेप्ट ईच डे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में। हम ये जानेंगे कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म हैं जो इंक्लूड होते हैं एंड इसका वर्क ऑफ फ्लो कैसा होता है। ठीक है, जो रिपोर्ट आज मैं डिस्कस कर रही हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से पब्लिश हुआ है, जिसका टैग है टेक्निकल टेक्सटाइल्स, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। ओके, लेट्स स्टार्ट। Technical textiles are defined as high performance textile products, materials, and fibers that are used for their functional use rather than for aesthetic purpose. Functional use यानी टेक्निकल टेक्सटाइल्स या जो टेक्सटाइल्स को हम टेक्निकल बोल रहे हैं वो ऐसे तरह के कुछ टेक्सटाइल्स हैं जो कि ज्यादातर फंक्शनल यानी काम के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि एस्थेटिक पर्पस में कम यूज किया जाता है। Technical textiles have varied applications in several vital industries, including aerospace, packaging, hazard protection, shipping, sports, agriculture, defense, healthcare, construction. तो जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, टेक्निकल टेक्सटाइल डिफरेंट सेक्टर में यूज होते हैं, जैसे कि एरोस्पेस, पैकेजिंग में, हैजर्ड प्रोटेक्शन में, शिपिंग में, स्पोर्ट्स में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शन में। The uses of technical textiles has the benefit of large-scale improvements in performance, efficiency, conservation of resources, cost reduction, environmental protection, and cost effectiveness. जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है उसका बहुत सारा एडवांटेजेस है यानी सुविधा है, जैसे कि ये एक लार्ज स्केल इम्प्रूवमेंट्स में यूज किया जाता है, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है, एक लार्ज स्केल के लिए या एक लार्ज सेक्टर के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अदर टर्म्स यूज्ड फॉर डिफाइनिंग टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंक्लूड industrial textiles, functional textiles, performance textiles, engineering textiles, invisible textiles, and high-tech textiles. यानी जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है इसे हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स ना बोलकर भी इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल बोल सकते हैं, फंक्शनल टेक्सटाइल बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस टेक्सटाइल्स बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग टेक्सटाइल्स बोल सकते हैं, इनविजिबल टेक्सटाइल्स बोल सकते हैं एंड हाईटेक टेक्सटाइल्स भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो कि एप्लीकेशन एरियाज होते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जैसे कि फर्स्ट है एग्रोटेक। एग्रोटेक क्या है, यानी एग्रोटेक कहाँ पे यूज होता है? बर्ड प्रोटेक्शन, जो नेट्स होते हैं ना पंछियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे पंछियां होते हैं या जो पक्षी का जो केज होता है वहां पे जो नेट होता है, नेट का जो यूज किया जाता है वहां पर ये एग्रोटेक यूज होता है। फिनिशिंग नेट्स में यूज होता है, क्रॉप कवर्स यानी कोई भी जो क्रॉप है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसे ढकने के लिए जो नेट यूज किया जाता है उसमें एग्रोटेक का यूज होता है। मल्च मैट्स में यूज होता है, शेड नेट्स में भी यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिल्टेक। बिल्टेक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग। इट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग।
फ्लोर एंड वॉल कवरिंग्स में, स्कैफोल्डिंग नेट्स में, ऑनिंग्स एंड कैनोपीज में। ठीक है, तो बिल्ड टेक यानी विच इज रिलेटेड टू बिल्डिंग। नेक्स्ट आता है क्लोथ टेक। क्लोथ टेक यानी इंटरलाइनिंग में, लेवल्स में, इलास्टिक नैरो फैब्रिक्स में, शू लेसेस में भी जो टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल यूज होता है उससे हम बोलते हैं क्लोथ टेक। जियो टेक, जियो कॉम्पोजिट्स, जियो बैग्स, जियो ग्रिड्स, जियो नेट्स। अभी नाम देख के आप लोगों को लग सकता है कि अरे ये सब है क्या, तो बाद में जब हम और ज्यादा डिस्कशन करेंगे तब हर एक चीज का जो पिक्चर है वहां पे अटैच्ड है। उसके बाद आता है होमटेक। होमटेक यानी ब्लाइंड्स, मैट्रेसेस, पिलो कंपोनेंट्स, कार्पेट, वैक्यूम क्लोथ, मॉस्किटो। इनोटेक यानी जो इंडस्ट्रियल ब्रशेस होते हैं, कंपोजिट्स होते हैं, रोप्स होते हैं, कार्डेजेस होते हैं, कन्वेयर बेल्ट होते हैं, इसमें जिस तरह के टेक्सटाइल टेक को यूज किया जाता है उस टेक्सटाइल टेक को हम क्या कहते हैं, इंडोटेक। मोबीटेक, नायलॉन टायर, कॉट फैब्रिक, सीट कवर फैब्रिक, अपॉलिस्ट्री, सीट बेल्ट, इंस्टॉलेशन फेल्स जो होते हैं उसे कहा जाता है, या वो जो सेक्टर में यूज होता है उसे हम मेडिटेक कहते हैं। मेडिटेक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इट इज रिलेटेड टू मेडिकल, इंडस्ट्रियल ब्रशेस, कॉम्पोजिट रोप्स, कार्डेजेस, कन्वेयर बेल्ट्स। ओइटेक, वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसाइकलिंग। ये जो साइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट, बैलिस्टिक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, फायर रिटार्डेंट अपैरल, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग। यानी हम बोल सकते हैं कि जो फायर सेक्टर में जो लोग हमें प्रोटेक्शन देने के लिए काम करते हैं, यानी जब भी वहां पे आग लगे तो जो लोग आते हैं फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए, वो लोग जो अपना प्रोटेक्शन या उस चीज को करने के लिए जो प्रोटेक्टिव चीजें बनती हैं उस सेक्टर को हम कहते हैं प्रोटेक्ट। पैकटेक, रैपिंग फैब्रिक यानी पैकिंग, रिलेटेड टू पैकिंग। जूट सैक्स, टी बैग, फिल्टर पेपर, वुलन सैक्स एक्सेट्रा। स्पोर्ट टिप, sports nets, sleeping bags, hot air balloons, parachute fabrics, sports composites, everything is released in sport यानी related to sports। यहाँ पे देखिए जो जियो टेक है, हम बोल रहे थे ना जियो ग्रिड्स, जियो कंपोजिट्स, जियो बैग्स, जियो नेट्स, हर चीज का एक साइन था। एग्रोटेक जैसे कि एंटी हेल, एंटी बर्ड नेट्स, फॉग कवर्स, फिशिंग नेट्स, मल्च नेट्स, शेड नेट्स, ये सभी चीजों का विद पिक्चर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। पैक टेक, होम टेक, क्लोथ टेक एंड ओक टेक। जैसे कि ये देखिए वर्ड नेटिंग, हमें पता है कि ये हम कहाँ पे देखते हैं, जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में जो नेटिंग यूज किया जाता है वहां पे ओकटेक का यूज होता है। अब ये क्वेश्चन ये है कि टेक्निकल टेक्सटाइल को क्यों फ्यूचर ऑफ टेक्सटाइल कहा जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। That's why technical textile is termed as the future textile. The world is shifting from natural fabrics to man-made, यानी जो मैन मेड फैब्रिक है उसकी तरफ ज्यादा इंसानों का शिफ्टिंग हो रहा है, यानी पीपल आर यूजिंग मोर मैन मेड फैब्रिक देन द नेचुरल फैब्रिक्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम टू इंजीनियर टू प्रोडक्ट इज एक्सटेंसिवली हाई, यानी जो लोग इसे यूज कर रहे हैं उसके जो नंबर्स है वो बहुत ही ज्यादा है। High growth potential in specialized fibers such as glass fiber, carbon fiber, and metallic fibers. Potential for quick adoption in application and becoming a manufacturing hub, यानी इंसानों को जो यूज करने का तरीका है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। That's why it is very much adopting than the natural ones. Specialized workforce, generating capacity, potential to drive India's overall exports, drive innovation and research and development at robust pace यानी बहुत ही expanded form है। Attract high quality FDI in niche and trust areas, यानी जो इनकम है वो बहुत ही ज्यादा इससे मिल रहा है।
अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा था जियो टेक्सटाइल। तो जियो टेक्सटाइल में यहाँ पे तो एक ग्रॉस जो स्टैटिस्टिक्स है वो दिया गया है। तो geotech are engineering membranes made from combination of polymers. These are used in geotechnical applications such as road and railways, embankments, earth digs and coastal protection structures. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि जो जियो प्लेट है, जियो बैग्स है, जियो स्ट्रिप्स है, जियो ट्यूब्स है, जियो नेट्स है, जियो कॉम्पोजिट्स है, इन सब को प्रिपरेशन करने के लिए जियोटेक का यूज किया जाता है। अभी हम देखेंगे जो व्हाट आर द एग्जाम्पल, यानी कहाँ कहाँ पे ये जियोटेक यूज हो रहा है। जैसे कि जियो टेक्सटाइल बैरियर जो है वो ये यहाँ पे डैम्स में यूज होता है, यानी ड्रेनेज में। हमें पता है अभी जब मानसून का टाइम चल रहा है, जो डैम्स है वो बहुत भर जा रहा है, और उससे रिलीज करने पर जो गांव में एक इफेक्ट हम देख सकते हैं। तो उसे ही रोकने के लिए जो बैरियर जो क्रिएट किया जाता है वहां पे जियो टेक्सटाइल बैरियर्स का यूज होता है। रीइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर फॉर रिपेयर, यानी हम देख सकते हैं कि जो रोड का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे भी नॉन मूवमेंट जो टेक्सटाइल है वो यूज किया जाता है। वैसे भी फिल्ट्रेशन एंड लो फ्लॉगिंग के लिए, यानी ये जो है यहाँ पे हम जियो टेक्सटाइल का यूज करते हैं। वैसे ही जो जियो ट्रिक फॉर फ्लाईओवर्स के लिए होता है, डैम्स के लिए होता है, इरोशन कंट्रोल के लिए होता है, ड्रेनेज को रोकने के लिए होता है, रोड्स एंड रेलवेज के लिए होता है, एंड जियो ट्यूब बैरियर्स भी इसे यूज किए जाते हैं। अभी देखिए व्हाट इज द बेनिफिट, यानी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जियो टेक्सटाइल। अगर हम देखें कि अगर विदाउट यानी जियो टेक्सटाइल का यूज ना करें तो ऐसा हम देख सकते हैं, that is used in separation when sinking of stone hardcore into subsoil। ये हम कहाँ पे देखेंगे, ये हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो जियो स्ट्रिप फ्लाईओवर्स के लिए यूज हो रहा है या जो डैम्स के लिए यूज हो रहा है, यानी जियो टेक्सटाइल में एक इन्हें जुड़ने का एक कैपेसिटी है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जियो टेक्सटाइल का अगर यूज करें तो कैसा होगा, सॉइल के अंदर इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे दिखेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विदाउट जियो टेक्सटाइल एंड विद जियो टेक्सटाइल। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो पेवमेंट है वो बहुत ही इंटैक्ट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही डिस्ट्रेस है। जब फिल्ट्रेशन में यूज होता है तो वो कैसा होता है, हम देख सकते हैं स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, पर यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है जियो टेक्सटाइल का यूज हुआ। यहाँ पे एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। हम देख सकते हैं जो टायर है रास्ते के ऊपर से जा रहा है, अगर हम विदाउट जियो टेक्सटाइल यानी जियो टेक्सटाइल का यूज ना करें तो कैसा होगा, जो स्ट्रेसिंग है बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर अगर यूज करें तो वो कैसे होगा, ये जो बेंडिंग है यहाँ पर वो बेंडिंग नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। ड्रेनेज में, अगर ड्रेनेज में हम जियो टेक्सटाइल का यूज ना करें तो वो ऐसा होगा, और अगर करें तो वो ऐसा इंटैक्ट ही होगा। हमें कीवर्ड याद रखना है कि इंटैक्टनेस जो है वो जियो टेक्सटाइल के द्वारा होता है। प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, व्हाट इज प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल? प्रोटेक्ट आर प्रोटेक्टिव गारमेंट्स मीन टू प्रोटेक्ट द वेयरर, यानी जो पहन रहा है, फ्रॉम हार्श एक्सटर्नल एनवायरमेंट इफेक्ट्स एट द वर्क प्लेस, यानी वो जहाँ पर भी काम कर रहा है, आई थिंक वहां पे ऐसा कोई एनवायरमेंट है, आई थिंक वो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस में है, जैसे कि पैरामेडिक्स में हो या कोई फायर फाइटर है, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है वहां पे वो काम कर रहा है, और उसको ऐसा कुछ कपड़ा पहनना है जो कि उसे प्रोटेक्शन दे है। जैसे कि इमरजेंसी में, पैरामेडिक्स में, फायर फाइटर हो, मेडिकल टेक्निकल हो, पर्सनल रिस्पॉन्डिंग हो, जो भी हो, तो उन लोगों के लिए भी हमें ऐसा कुछ डिजाइन करना चाहिए जो उनके लिए बेनिफिट हो, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स, फायर रिटार्डेड फैब्रिक्स, फायर रिटार्डेड जैकेट्स, इलेक्ट्रिकल क्लोथ्स, केमिकल सूट्स, हाई ऑल्टीट्यूड टेनिस, इंडस्ट्रियल ग्लोव्स, हाई ऑल्टीट्यूड एंड विजिबिलिटी क्लोथिंग। ये देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट, दैट इज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा होता है। एंड
दैट इज नेट्स हाई एल्टीट्यूड, यानी फॉर एग्जांपल जो हमारे देश के जो सैनिक है जो सियाचिन में हमारे देश को प्रोटेक्शन दे रहा है, बॉर्डर पे जो लोग काम कर रहे हैं सियाचिन में, ऐसे ही वहां पे जो एनवायरनमेंट होता है तो उन लोगों को भी प्रोटेक्शन लेना है तो वो प्रोटेक्ट का यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर वायलेंस, जो लोग बॉम्ब डिस्पोजिंग में होते हैं, बॉम्ब स्क्वाड में जो लोग होते हैं, हमें पता है कि वो लोग ऐसे ड्रेस पहनते हैं जो कि एक ट्रू टेक है। एग्रोटेक, एग्रोटेक का जो सेक्शन है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है? फिशिंग नेट में, क्रॉप कवर्स में, एंटी हेल एंड एंटी बार्ड नेट्स में, मल्च नेट्स में, शेड नेट्स। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऐसे जो थर्मो रिफ्लेक्टिव स्क्रीन्स होता है कुछ कुछ वेजिटेबल्स के लिए यूज किया जाता है। पॉली हाउसेस जो होता है वहां पे यूज किया जाता है। इंसेक्ट्स एंड बर्ड प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, रेन प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, they basically used in the industrial and manufacturing application में, like filtration में, conveying में, cleaning में, solutions and products for mechanical engineering and also 3D textile products में भी यूज होते हैं। अगर हम देखें जो कौन कौन से सेगमेंट में ये इसका यूज है, ड्राइव बेल्ट्स में, कन्वेयर बेल्ट्स में, कोटेड एब्रेसिव्स में, इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल वेबिंग्स एंड क्लीन्स में, रोप्स एंड वॉचेस में। दिस इज द कोटेड एब्रेसिव्स, हमें पता है कैसे यूज होता है। ये रोप्स है, ये कन्वेयर बेल्ट्स है, दिस इज इंडस्ट्रियल ब्रशेस एंड दिस इज डाइस। Meditech or medical textiles. Meditech are the medical application textile made up of fiber, filament, yarn or fabrics through the processes of extrusion, spinning, weaving, knitting, non-weaving, braiding, bonding. Medical textiles are generally used for human hygiene, healthcare and other medical practice. कौन कौन से सेक्टर में मेडिकल टेक्सटाइल यूज होता है अगर हम देखें, लाइक सेल्फ हीलिंग हार्ट नेट के लिए, पीपीई किट जो हमें पता है कोरोना टाइम में हमने देखा था इसके लिए, हेल्थ असेसमेंट सूट जो होता है उसके लिए, एंड वुंड मॉनिटरिंग बैंडेजेस जो होता है उसके लिए, थर्मल एक्स ब्लैंकेट्स फॉर सर्जरी ऐसे यूज किया जाता है इसके लिए, सैनिटरी नैपकिन्स एंड डाइपर्स यहाँ पर भी यूज होता है। स्पोर्ट्स टेक्सटाइल, ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ टेक्सटाइल यूज्ड वेयर, यूज्ड इन स्पोर्ट्स सेक्शन। कहाँ कहाँ पे यूज होता है? हाईटेक शॉप्स जो होते हैं, नेट्स में, एस्ट्रोटर्फ्स में, हेल्थ मेजरिंग शर्ट्स जो होते हैं, यूवी मॉनिटरिंग स्विम सूट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जिम वेयर। नेक्स्ट इज मोबाइल टेक। मोबाइल टेक यानी कहाँ कहाँ पे यूज होगा? ऑटोमोबाइल्स में, रेलवेज में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में, इन चीजों में मोबीटेक का यूज हुआ। जैसे कि हेलमेट, सीट कवर फैब्रिक्स, नाइलॉन टायर कॉर्ड, ऑटोमोटिव एयर बैग्स, सीट बेल्ट वेबिंग, इन सारे चीजों में मोबीटेक का यूज होता है। अभी कुछ स्पेशलिटी फाइबर्स है जैसे कि नाइलॉन, नाइलॉन 6 टायर कॉर्ड में यूज किया जाता है। जो पीपी यार्न होता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? वो एक जियो टेक्सटाइल है। ग्लास फाइबर जो होता है वो ऐसे यूज होता है। पॉलिएस्टर जो होता है ऐसे यूज होता है। विस्कोस एचडीवाई जो स्पेशलाइज, ये सारे जो फाइबर्स है जो मैं अभी बोल रही हूँ, ये जो 5 फाइबर्स है ये स्पेशलाइज्ड फाइबर्स है। सुपर परफॉर्मेंस फाइबर जिनका यूज किया जाता है इसी वजह से कि इसका जो एक्टिविटी है वो बहुत ही उम्दा है। मेटाएरमाइड में, पैराएरमाइड में, कार्बन फाइबर में, क्यू चेन पीई में, सिरामिक फाइबर में भी इसका यूज होता है। पॉलिएस्टर हाई टेनासिटी यार्न दैट इज आल्सो टर्म्ड एज एचटीवाई, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? जियो टेक्सटाइल, जियो ब्रिक्स, मूरिंग रोप्स, टायर कॉर्ड्स, ऑटोमोटिव सीट बेल्ट्स, ट्रांसमिशन बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट्स, कार्गो स्ट्रैप्स, लिफ्टिंग स्लीव्स, फायर होस। कार्बन फाइबर्स का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है? एयरक्राफ्ट विंग्स में, कार कंपोनेंट्स में, विंड मिल में। देखिए हमें अभी तक सिर्फ पता था कि अरे
सिर्फ क्लोथिंग में टेक्सटाइल का यूज होता है, पर नहीं, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है टेक्सटाइल के कि जो डिफरेंट सेक्टर में यूज होते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज टेक्निकल टेक्सटाइल। देखिए जो UHNPE होता है, अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथीन, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? मेडिकल कंपोनेंट्स में, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में, इंजीनियर जो पार्ट्स होते हैं, आर्म्ड व्हीकल्स में, शीट्स में, रोप्स। ठीक है, तो दिस इज अ न्यू थीम विच आई डिस्कस टुडे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी हो तो आप जरूर से कमेंट्स में पूछ सकते हो। जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट if you subscribe my channel, I will be getting more motivated from you, and ये जो मोटिवेशन है ये मुझे और आपके लिए वीडियोस बनाने में प्रेरणा देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड कीप स्टडिंग, prepared for UGC NET JRF, which is held in 22nd of August. And if you have any query, you can ask me in comment, or you can join my Telegram group free of cost. Thank you for watching.